काल की छाती पर पैर रखकर नृत्य करते नटराज, अर्जुन को गीता का संदेश देते कृष्ण, स्वर्ग से धरती पर अवतरित होती गंगा, गुरुकुल में शिष्यों को पाठ पढ़ाते ऋषिगण, सीता और लक्ष्मण के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इतना ही नहीं, भारत माता को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराते नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य क्रांतिकारी। दोस्तों, ये वो तस्वीर हैं, ये वो चित्र हैं जो हमारे संविधान के पन्नों पे अंकित है। और यदि ये सच है, जैसे सच तो है ही, और यदि ऐसी बात है तो 3 सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल यह कि जब हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, जब हमारी सरकार धर्मनिरपेक्ष है, तो फिर संविधान के पन्नों पर ये धार्मिक प्रतीक क्यों है। दूसरा सवाल ये है कि नेहरू जी यदि विदेश में पले बढ़े थे और जैसा कि कहा जाता है कि उनको भारतीय सनातन परंपरा में, सनातन पंथ में, भारत के अतीत में उनको यकीन नहीं था, तो फिर उन्होंने इन चित्रों को संविधान के पन्नों पर अंकित क्यों होने दिया। और तीसरा सवाल ये है कि यदि नेहरू क्रांतिकारी विचारों के विरोधी थे तो उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य क्रांतिकारियों को संविधान में जगह क्यों दिया। दोस्तों, बाकी के पीछे के दोनों सवालों का जवाब तो आपको इन चित्रों से मिल गया, लेकिन जो पहला सवाल यह है कि अगर हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है तो फिर ये धार्मिक चित्र क्यों। तो दोस्तों, अब ये सवाल मैं आज इसलिए कर रहा हूँ कि आप जैसा कि जानते हैं कि आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर है और 26 नवंबर की तारीख को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1949 में 2 साल 11 महीने 18 दिन की मशक्क़त के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ था और आज के ही दिन संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। और 24 जनवरी 1950 आज के ही दिन 1949 में संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था संविधान को, और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे 284 मेंबर्स के, और फिर 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। जिस दिन लागू किया गया उस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं और जिस दिन इसे स्वीकार किया गया उसको संविधान दिवस मनाते हैं। वर्ष 1915 से पहले तक इसको हम राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में बनाते थे, लेकिन 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वें जयंती थी जिस वर्ष 2015 में, तो उन्होंने कहा कि अब से डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित करते हुए हम 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। दोस्तों, उसी दिन से यानी 5-6 साल से हम संविधान दिवस मना रहे हैं। पहले हम इसको राष्ट्रीय कानून दिवस मनाते थे। अब सवाल ये है कि अब हम मूल सवाल पर लौटते हैं कि क्या ऐसा क्यों हुआ कि धर्मनिरपेक्ष संविधान में धार्मिक प्रतीकों को क्यों जगह दी गई। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब भारत का संविधान बनाने की बात शुरू हुई और संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान के मसौदे पर जब चर्चा शुरू हुई, तो हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे सब इस बात पे एक मत थे कि हम ऐसा संविधान बनाए, ऐसा कानून बनाए जो हमें अपने अतीत से जोड़ कर रखे, ना कि हमें अतीत से काट दे। और अतीत से जोड़ कर रखने के लिए हमारे लिए ज़रूरी था कि हम उन तमाम चीज़ों को याद करते रहें जिसने हमें एक समृद्धशाली इतिहास दिया है। और उस क्रम में नेहरू जी भी इससे पूरी तरह से मुतमईन थे और इसी क्रम में नेहरू जी का अचानक पश्चिम बंगाल का दौरा हुआ और उनकी मुलाकात शांति निकेतन के आचार्य नंदलाल बोस से हुआ और नंदलाल बोस से उन्होंने अपनी चिंता शेयर की। नंदलाल बोस ने कहा, दोनों में एक विचार हुआ कि संविधान के पन्नों पे हम अपने पुराने जो हमारा इतिहास है उनके चित्रों को अंकित करें। और दोस्तों, उसके बाद नंदलाल बोस को ये काम सौंपा गया और फिर जो है हमारी संविधान के निर्माण की यात्रा शुरू हुई। और जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान का जो मूल प्रति है वो लेदर शीट पे बनी हुई है, हाथ से लिखी गई है और ये 16 इंच चौड़ी और 22 इंच लंबी है और इसमें 251 जो इसमें पेजेज हैं। और इसको बनने में पहले भी बता दिया कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। और ये जो है संविधान को लिखने वाले का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उन्होंने अपने हाथ से इसको लिखा,
नीब वाले पेन से लिखा और इतनी अच्छी लिखावट है कि आप इसको देखकर दंग रह जाएंगे। और फिर राय प्रेम बिहारी रायजादा साहब ने अपने हाथों से इसको लिखा और इसको सजाने का काम किया नंदलाल बोस और उनके साथियों ने। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे संविधान जो मूल संविधान है उसमें 22 भाग हैं, उसमें 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूची है। तो ये तय हुआ कि जो 22 भाग की जो शुरुआत होगी वो धार्मिक प्रतीकों से शुरू होगी और ये जिम्मेदारी नंदलाल बोस को सौंपी गई। नंदलाल बोस ने संविधान के पहले पन्ने पर, आप देख रहे हैं संविधान का ये जो पहला पन्ना है, ये चित्र उस पर है, यानी अशोक स्तंभ है। फिर पहले पन्ने पर अशोक स्तंभ को कवर किया गया। फिर उसके बाद जो है अब जैसा कि नंदलाल बोस ने जो 22 भाग है उसके पहले पन्ने को सजाने का काम शुरू किया और इसके लिए उन्होंने 4 साल की मेहनत में 22 चित्र बनाए, 22 फिगर्स बनाए और ये 8.13 इंच के सभी चित्र हैं। और इसको चित्र को जो बनाने के लिए नंदलाल बोस ने जो जिन प्रतीकों का सहारा लिया वो यही सब है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हमारी पुरानी जो संस्कृति है उसके आधार पर उन्होंने चित्रों का सहारा लिया। तो क्या क्या चित्र बनाए गए? तो संविधान के पहले भाग में, जैसा कि आपको हमें बताया हमने, संविधान के पहले भाग में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जुड़े अवशेष दिखाए गए। इसमें हड़प्पा की मोहरें दिखाई गई, हड़प्पा की खुदाई दिखाई गई, वहाँ से जो जो अवशेष मिले थे वो दिखाए गए। और फिर दूसरे भाग में जब आया तो वहाँ पर वैदिक काल के अवशेष दिखाए गए, यानी गुरुकुल पद्धति दिखाई गई, जंगल में आश्रम दिखाया गया जिस आश्रम में साधुओं को, ऋषि मुनियों को शिक्षा पढ़ाते हुए छात्रों को दिखाया गया। तीसरे भाग में दोस्तों महाकाव्य काल के रामायण के दृश्य दिखाए गए और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा काल मौलिक अधिकारों का, तीसरा खंड जो है हमारे संविधान का भाग जो है मौलिक अधिकारों का भाग है और इसमें राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता और लक्ष्मण को दिखाया गया। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ये दिखाया गया है कि उनके राज्य में सभी को उसके अधिकार मिले हुए थे, किसी को भेदभाव नहीं किया जाता था और इसलिए राम को दिखाया गया है अपने भाई लक्ष्मण और अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ। और उन्हीं राम को लेकर के देश भर में बहस छिड़ी हुई है और जैसा कि आप जानते हैं, तो हमें उन पे अभी नहीं जाना है। हम भाग 4 में पहुंचते हैं तो उस भाग 4 के पन्ने पे, पहले पन्ने पे महाभारत काल के दृश्य दिखाया गया है। उसमें कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं। 5वें भाग में जब आते हैं तो महाजनपद काल का भगवान बुद्ध के संदेश को दिखाया गया है। 6ठे भाग में महावीर स्वामी को दिखाया गया है। 7वें भाग में मौर्य काल को दिखाया गया है, चित्र दिखाए गए हैं। 8वें भाग में गुप्त काल के कला के विभिन्न रूपों को दिखाया गया है। 9वें भाग में गुप्त काल के ही विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को दिखाया गया है। फिर दोस्तों 10वें भाग में भी गुप्त काल के ही शिक्षा व्यवस्था को दिखाया गया है जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत प्रमुखता से उकेरा गया है। 11वें भाग में आते हैं तो मध्यकालीन भारत का काल शुरू होता है जिसमें 11वें भाग में उड़ीसा की मूर्तियों को दिखाया गया है। 12वें भाग में नटराज की मूर्ति है जिसको नृत्य करते दिखाया गया है। 13वें भाग में महाबलीपुरम का दृश्य है, गंगा अवतरण का दृश्य है। 14वें भाग में मुस्लिम काल के अकबर को दिखाया गया है और उनके मुगलकालीन वस्त्रकला को दिखाया गया है। 15वें भाग में शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह देव जी को दिखाया गया है। 16वें भाग में टीपू सुल्तान है और रानी लक्ष्मीबाई के चित्र हैं 16वें भाग में। 17वें भाग में जो है उनका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विभिन्न आंदोलनों को दिखाया गया है। 18वें भाग में जब स्वाधीन आज़ादी के बाद जब नवाखली में हिंसा हुई तो वहाँ गांधी जी की पदयात्रा को दिखाया गया है। 19वें भाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य क्रांतिकारियों को, भारत माता को बेड़ियों से मुक्त करते हुए दिखाया गया है। और दोस्तों जो 20वें भाग है उसमें प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में हिमालय पहाड़ को दिखाया गया है। 21वें भाग में प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में रेगिस्तान को दिखाया गया है और 22वें भाग में हमारे देश के तीनों ओर के महासागर को दिखाया गया है। दोस्तों, ये है संविधान के विभिन्न भाग और विभिन्न भागों में जो उकेरे गए चित्र हैं। इन चित्रों से आपको क्या लगता है? क्या हम ये मान सकते हैं कि हमारे नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री को भारतीय संस्कृति से प्यार नहीं था, सनातन धर्म से प्यार नहीं था? नहीं, ये कतई संभव नहीं है। नेहरू जी चाहते तो इन चीज़ों को संविधान में नहीं आने देते, लेकिन उन्होंने भी एक सच्चे देशभक्त की तरह, राष्ट्रवादी की तरह उन्होंने हमें हमारे अतीत से जोड़ने में
हम लोगों की मदद की। तो दोस्तों ये बहस ख़त्म हो जाती है। नेहरू आज क्या है कि नेहरू को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी देश के प्रति उनकी निष्ठा, उनके समर्पण पे सवाल खड़े हो रहे हैं। उनको लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही है। दोस्तों आप जितने भी सवाल करेंगे नेहरू जी जवाब देने के लिए फिर से पैदा नहीं होंगे। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे हाथ में हम अपने पुरखों को अपमानित करें, उन्हें कलंकित करें और उन्हें जो है इस तरह से बेइज्जत करें। हो सकता है अगर हम आज नेहरू जी के साथ करते हैं तो कल इतिहास बदले, कल समय बदले, और आज जो हम ऐसा कर रहे हैं तो कल हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमें कोसे। तो दोस्तों चाहे किसी पंथ का हो, चाहे नेहरू पंथ हो, चाहे वाम पंथ हो, चाहे दक्षिण पंथ हो, चाहे गांधीवादी पंथ हो, हमें सभी पंथों को देश की आज़ादी में सभी पंथों ने अपना अपना हर संभव योगदान दिया और हम किसी की योगदान को कम करके हमें नहीं आंकना चाहिए। और अगर हम आज ऐसा करते हैं तो कल फिर वो सिलसिला चल पड़ेगा और ऐसा होगा कि जिस संस्कृति से हमें जोड़े रखने का प्रयास संविधान के निर्माताओं ने किया, हम उस संस्कृति को ही भूल जाएं। और हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि हम अपने पुरखों का, पूर्वजों का सम्मान करें। दोस्तों आज चूँकि संविधान दिवस है, मैं संजय झा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं और आप सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप संविधान के जो संदेश हैं उस संदेश को याद रखेंगे, उस संदेश को जीवंत रखेंगे और उसको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। थैंक यू साथियों।